अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर खैर से होंगे। एक और नई वीडियो में आपको वेलकम है। भाईजान, जिसका इंतजार था वही भर्ती आ गई। पाक आर्मी में 2025 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे, सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना, ताकि वन बाय वन नौकरी की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाक फौज में सिपाही की भर्ती। पाक फौज की बड़ी फौज में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत का मुकद्दस फरीजा सरअंजाम दें। पाक आर्मी में सिपाही की भर्ती के लिए 3 मार्च से 9 मई 2025 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। एहलियत जरूरत। एहलियत पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शादीशुदा, गैर शादीशुदा मर्द शहरी। जरूरत: सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड, सिपाही टेक्निकल ट्रेड, सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड, सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक, सेंट्री वर्कर। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है पाक आर्मी में। तमाम उम्मीदवारों के लिए 10 मई 2025 को 17.5 साल से लेकर 23 साल तक उम्र होनी चाहिए। सेंट्री वर्कर के लिए 10 मई 2025 को 17.5 से 35 साल तक उम्र होना लाजमी है। उसके बाद ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा तालीम याफ्ता उम्र की बरस हद पे 1 साल तक रहते, यानी कि ग्रेजुएशन भी हुई हो या एमए, उसको 1 साल की रियायत दी जाएगी उम्र में। उसके बाद शादा जंग के दौरान जख्मी होने वाले, जुकाम और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बहद में 2 साल तक की रियायत है, यानी कि जंग में शहीद होने वाले जिसके वालिद थे उसको 2 साल की रियायत दी जाएगी। और उसके बाद भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ गमशुदा असला की डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल तक रियायत है। और कद नोट कर लीजिए। हाइट: सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कम से कम 5 फुट 6 इंच होना लाजमी है, 167.5 सेंटीमीटर। सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम 5 फुट 8 इंच होना लाजमी है, 171 सेंटीमीटर। सिपाही क्लर्क कुक सेंट्री वर्कर के लिए कम से कम 5 फुट 3 इंच होना लाजमी है, 160 सेंटीमीटर। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ गमशुदा असला और गिलगित बल्तिस्तान के 24 साल हामिल उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच तक की रियायत है, यानी कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के आदमियों के लिए 2 इंच तक की रियायत है। और उसके बाद तालीमी काबिलियत में आपको बता दें क्वालिफिकेशन वगैरह। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम मैट्रिक होना लाजमी है या उससे ज्यादा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के गमशुदा इसलाह और शहदाओं के बच्चों के लिए कम से कम मिडिल होना लाजमी है, यानी कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के गमशुदा बच्चों के लिए कम से कम मिडिल होना लाजमी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट कम से कम FSC प्री मेडिकल होना लाजमी है, FSC यानी कि इंटर। उसके बाद सिपाही टेक्निकल ट्रेड कम से कम मैट्रिक साइंस में और आला तालीम याफ्ता को तरजीह दीजिएगा, यानी कि सिपाही टेक्निकल ट्रेड में कम से कम मैट्रिक होना लाजमी है। अगर इसकी ज्यादा उम्र है, अगर इसकी ज्यादा तालीम है तो उसको रियायत दी जाएगी। और उसके बाद क्लर्क, सिपाही क्लर्क कम से कम इंटरमीडिएट होना लाजमी है। और उसके बाद सी ग्रेड हो, यानी कि इंटर में सी ग्रेड हो। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ गुमशुदा असला और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट डी ग्रेड कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले और आला तालीम याफ्ता को तरजीह दी गई, यानी कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट यानी कि डी ग्रेड होगा, उसको कंप्यूटर डिप्लोमा भी होगा, उसको रियायत दी जाएगी। और उसके बाद सिपाही कुक कम से कम मिडिल कुक का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। सेंट्री वर्कर नखुदा ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता प्राइमरी। अकलियतों का कोटा, अकलियतों के लिए मखसूस कोटा मखसूस है। जरूरत कागज जो आप लेके जाएंगे वो नोट कर लीजिए। असल उस्ताद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फोटो कापियां, यानी कि अपने CNSE और वालिद के 2 फोटो कापियां लेके जानी है। 4 अदद पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि अपने 4 अदद फोटो लाजमी लेके जाएं। कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल।
اور اس کے بعد ڈومیسائل اور سرٹیفکیٹ آزاد کشمیر کے لیے امیدواروں کے لیے، یعنی کہ ڈومیسائل جو بھی ہوگا اس کے 3 سیٹ آپ کو بنانے ہیں. ڈومیسائل مارک شیٹ کے جو بھی آپ کو پاس سرٹیفکیٹ ہوگا ان کے 3 سیٹ بنا کے لے کے جانے پڑیں گے آپ کو. نظریات کے حملہ امیدواروں کے لیے مختلف کاغذ کے ساتھ ہونا لازمی، یعنی کہ ہر ڈاکومنٹس پہ، ہر CNSE پہ، فوٹو کاپی پہ گورنمنٹ کا بندہ ہوگا اس کو اٹیسٹڈ کروا کے فل لے کے جانے ہیں. امیدوار 24 فروری 2025 سے 2 مئی 2025 تک اپنے رجسٹریشن جوائن پاک آرمی ویب سائٹ میں جا پہ کروا سکتے ہیں. تاہم انٹرنیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. امیدوار 3 مارچ سے 9 مئی تک قریبی آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ آفس ریجمنٹ سینٹر جا کر بھی بھرتی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. رجسٹریشن کا عمل مکمل ہوتے ہوئے امیدواروں کو مختلف امتحانی مراحل سے گزارا جائے گا. مزید تفصیلات دوران ملازمت مراجعت انتخاب طریقہ کے لیے قریبی عالمی سلیکشن ریکروٹمنٹ آفس. باقی اور جو آپ کو معلومات چاہیے وہ آپ www.joinpakarmy.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ معلومات وہیں سے بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ کو بتا دوں کہ یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹ میں نے بتا دی 24 فروری 2025 سے 2 مئی 2025 تک آپ اپنی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ اگر آپ سینٹرل میں جانا چاہتے ہیں تو تاریخ نوٹ کر لیجیے 3 مارچ سے لے کے 9 مئی تک 2025 تک آپ آرمی سینٹر پہ جا کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. سو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کرنا تاکہ 1 بائی 1 نوکری کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے. سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.